कराची पुलिस ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और टीम ने मुल्जिमा को तहवील में लिया। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अनमोल और पिंकी को जेल भेजने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमा अनमोल और पिंकी मंशियात फरोश गैंग की सरगना है। मुल्जिमा से तफ्तीश दरकार है ताकि गैंग से मुतालिक मालूमात ली जा सकें। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्जिमा को जेल भेजने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने विमेन जेल सुपरिटेंडेंट को मुल्जिमा की कस्टडी तफ्तीशी अफसर को देने का हुक्म दिया था। इंतहाई मतलूब कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को कैसे और कहां से पकड़ा गया, फुटेज सामने आ गई। अनमोल और पिंकी को कराची के इलाके गार्डन में एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैग की तलाशी के दौरान पिस्तौल भी निकला। फ्लैट में कोकेन की तैयारी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। मुल्जिमा ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया था। क्लाइंट्स को ऑडियो मैसेज में बताया, मेरे साथ कुछ हुआ तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा, मेरा दोस्त ये काम संभालेगा, वो तमाम मामलात बता देगा। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी सामने आ गया। बगदादी थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद। एडिशनल आईजी कराची ने एसएसपी साउथ को दी गई इंक्वायरी मंसूख कर दी। अदालत में होने वाले वाक़े पर एसएसपी साउथ को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था। अनमोल और पिंकी को अदालत में पेश करते वक्त एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। 3 दिन में वाक़े की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की गई थी। नए हुक्मनामे के मुताबिक डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर नामजद कर दिया गया। इरफान बलोच को भी तहकीकात के लिए 3 रोज का वक्त दिया गया। डीआईजी वेस्ट हालात और वाक़यात का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन करेंगे। ARY न्यूज की खबर के बाद आईजी सिंध ने गफलत बरतने वाले अफसरान की मुअत्तली की हिदायत की थी। ड्रग क्वीन को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान और अदालत ले जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का नाम लाहौर में दर्ज मुकदमे में भी सामने आ गया। पिंकी के भाई रियाज बलोच ने 2022 में गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया। मनशियात फरोशी पर पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज है। अनमोल और पिंकी फरार हो गई, जबकि भाई को मनशियात के मुकदमे में चालान किया गया। मुल्जिमा के भाई से 1590 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। आइंदा इजलास में DGANF तलब। कमेटी चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा, DGANF बताएं अनमोल और पिंकी मंशियात किस किस को सप्लाई करती थी। सेनेटर समीना जहरी ने कहा, खबरों में देखा क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है, चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करेगा तो जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान को कई बार समझाया दहशतगर्दों की पुश्तपनाही छोड़ दें। हमने गारंटी मांगी कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगानिस्तान गारंटी देने को तैयार नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को मार के हक में जो मजा चखाया वो अब बराह रास्त लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। अफगान हुकूमत इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में मुश्तरका काम कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिजिटल इकनॉमिक सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की डिजिटल मईशत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है। वजीर IT शिजा फातिमा कहती है, 2013 में सियासत में कदम रखा तो मुल्क को मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस का सामना था। आज मुल्क मौशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। जहाज में ईरान के साथ सीज़फायर खत्म करने पर सोचूंगा। चीन रवानगी से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, नहीं लगता कि ईरान से मुतालिक चीनी सदर से मदद हासिल करूंगा।
ईरान के मामले पर किसी की मदद की जरूरत नहीं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना अमरीकियों की मुआशी तकालीफ से बढ़कर है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फिर तारीफ की। धमकियों और जबरदस्ती के मुआहदे से अमन कायम नहीं किया जा सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने एक्स पर ईरानी मुतालबात का जिक्र किया। लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक बहरान के खात्मे के लिए ये ईरान के कम से कम मुतालबात हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दुनिया तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करें, अमली कदम उठाए। इससे पहले के जारे कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। चीन का पाकिस्तान पर मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार से राबिता। कहा, चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान आबना हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक़ डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का इमाराती सदर को फोन। मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा ताउन के फरोग, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने शेख मोहम्मद बिन जैद से स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग पर गुफ्तगू की। बाहमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। मई का आइंदा हफ्ता अहम करार। जराये का कहना है कि NFC अवार्ड समेत दीगर अहम उमूर पर कानून साजी की तजावीज़ है। नए सूबों का मामला 28वीं तरमीम में ज़ेर बहस नहीं आएगा। इत्तेफाक राय की सूरत में 21 मई को आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट को विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सदर और वजीर आजम की मुलाकात में भी मामला सर फहरिस्त रहा। 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए का कहना है, इजलास में दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। डिप्लोमेट और ब्लू पासपोर्ट के इजरा में सख्ती करके तादाद कम कर दी। तो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, PTI MNA इकबाल आफरीदी का बेटा ब्लू पासपोर्ट पर इटली गया और वहां जाकर पनाह ले ली। ऐसे मामलात मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट पर सख्ती की गई है, अब सिर्फ जरूरत के तहत जारी होंगे। बानी PTI से वकालतनामे पर दस्तखत में ताखीर से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 मई तक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है, जेल रूल्स के तहत सुप्रिंटेंडेंट कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कराने का पाबंद है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रुजू के बावजूद पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत नहीं कराए गए। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, IG जेल खाना एजाज पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की मातहत में सरकारी मुलाजमीन के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुतादिद सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज। दहशत गर्दों को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलाजमत से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। तमाम महकमों को सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। खुदकुश बमबार को रोककर कई कीमती जानें बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने शहीद को सितारा शुजात देने की मंजूरी दे दी। लियाकत शहीद के अहले खाना को आज शाम सितारा शुजात दिया जाएगा। लियाकत शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल है। लियाकत शहीद के अहले खाना सितारा शुजात वसूल करने इस्लामाबाद रवाना हो गए।
रूस का नए बैनुल बराज़मी जौहरी मिसाइल सुरमत का कामयाब तजुर्बा। सुरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर है, जिससे अमेरिका और यूरोप भी अब रूसी मिसाइल की जद में आ गए। रूसी सदर ने सुरमत को दुनिया का सबसे ताकतवर जौहरी मिसाइल करार देते हुए कहा, इसे रवां साल के खिताम तक बाकायदा तौर पर फौजी सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। यूएई ने 16 अफराद और 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर दिए। फहरिस्त में शामिल अफराद का ताल्लुक लबनान से है। इदारों में फलाही और माली तंजीमें भी शामिल। सख्त निगरानी का हुक्म। इन अफराद और इदारों को हिजबुल्लाह से ताल्लुक के बायस ब्लैक लिस्ट किया गया। इमाराती सरकारी इलामी के मुताबिक फैसला इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत किया। यूएई काबीना की तमाम माली और तिजारती रवाबित फौरी मुंजमद करने की हिदायत। रिकॉर्ड साज वनडे सीरीज के बाद पहले टी20 में रिकॉर्ड्स की भरमार। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे विमेन को 153 रन से आउट क्लास कर दिया। रन्स के एतबार से अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की। मेहमान टीम 238 रन के ताकुब में 84 पर ढेर। कप्तान फातिमा तना की 3, नतालिया परवेज और सादिया इकबाल की 2-2 विकेटें। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 237 रन बनाए। आयशा जफर 47 गेंदों पर पाकिस्तान के लिए तेज तरीन टी20 सेंचुरी बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। पाकिस्तानी स्क्वाड दूसरे टेस्ट के लिए ढाका से सलहट पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी थी। बड़ी सीरीज, बड़ा मुकाबला पाकिस्तान का होगा ऑस्ट्रेलिया से सामना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान का व्हाइट बॉल कैंप जुमे से एनसीए में शुरू होगा। कैंप में अली रजा और अब्दुल सुबहान समेत 28 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। रूस के सदर ने उस्ताद के एहतराम की नई रिवायत कायम कर दी। अपनी बुजुर्ग टीचर को लेने गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचे, गुलदस्ता पेश किया और गाड़ी में सवार होने में मदद की और अपने साथ सदारती महल ले गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने लगी। दुबई में एआवाई एंड मास डेवलपर्स की जानिब से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पार्सल स्टेट्स के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेट्स की खिदमत और शराकतदारी को सराहा गया। तकरीब में सीईओ एआवाई एंड माज याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुसब अरजोनी भी शरीक थे। याकूब इकबाल का कहना था, पार्सल स्टेट्स इब्तिदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट मोहम्मद अली सलीबी ने दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में मौके और दोनों कंपनियों के दरमियान ताउन को मुस्बत करार दिया।